कि 2014 में या फिर 2019 का जब लोकसभा चुनाव था तो उस समय चिराग पासवान सीटों की समझौता कराने के लिए, ज़्यादा सीट लेने के लिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ ट्वीट करते थे, चिट्ठी लिखते थे कि आप जीएसटी के बारे में बताइए। मतलब इनका जो अपना तौर तरीका था दबाव डालने के लिए। जो मैं समझ पाया, कुल मिलाकर बात यह है कि बीजेपी आज उस पोजीशन पर खड़ी है, उस स्थिति में है, या फिर वो करने की कोशिश कर रही है, हो या ना हो, नीतीश कुमार को भी अपने हिसाब से ट्रीट करना है और चिराग पासवान को भी अपने हिसाब से ट्रीट करना है। और उस ट्रीटमेंट के लिए जो रणनीति बीजेपी को कारगर लगती है वो बीजेपी करती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आज बीजेपी क्यों नहीं चाहेगी कि लोजपा बिहार में धीरे धीरे खत्म हो जाए? यदि लोजपा बिहार में धीरे धीरे खत्म होगी तो उसका फायदा किसको मिलेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम एक राजनीतिक खबर पर चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ हमारे खास दोस्त, पत्रकारिता के पेशे ने जो खास दोस्त दिए हैं, कई खास दोस्त दिए हैं, उसमें से एक हैं राजीव रंजन जी। मेरे साथ एक टीवी चैनल में लंबे वक्त तक रहे और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का लंबा अनुभव है, राजनीति की बेहतर समझ रखते हैं। तो उनसे हम चर्चा करेंगे उस खबर पर जिसको लेकर बिहार की राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है। बिहार की राजनीति गर्म है, बिहार की राजनीति गर्म है, बिहार की राजनीति गर्म है। हर खबर में हम ये कहते हैं, बोर होने की जरूरत नहीं है। बिहार की सियासत की तासीर ही ऐसी है, तो हम क्या करें। अब देखिए, जेडीयू ने तो लोक जनशक्ति पार्टी के कुनबे में सेंधमारी की ही, चिराग पासवान के कुनबे में सेंधमारी की ही। बीजेपी ने भी चिराग पासवान को नहीं छोड़ा। एलजेपी की नेत्री नूतन सिंह को अपने पाले में ले आई। तो जो चिराग पासवान ये कहते रहे कि हम एनडीए में हैं, मैं पीएम मोदी का हनुमान हूं, उसी पीएम मोदी की पार्टी बीजेपी ने चिराग पासवान के कुनबे में सेंधमारी कर दी। कल बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर थी, नूतन सिंह बीजेपी नेत्री, बीजेपी विधायक और मंत्री नीरज कुमार बबलू की पत्नी भी हैं और वो अब एलजेपी से बीजेपी में चली गई हैं। अब इसको लेकर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की प्रतिक्रिया सामने आई है। दानिश रिजवान ये कहते हैं कि भाई अब चिराग पासवान बताएं कैसे वो एनडीए में हैं। कैसे देखते हैं राजीव जी इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ देखने और समझने की ज़रूरत है नहीं। जो भी राजनीति को थोड़ा बहुत समझते हैं, जानते हैं, आपके जो दर्शक हैं, व्यूअर हैं, उनको ये बात समझ होगी कि राजनीति में जो ख़त्म हो रहा होता है उसको कोई भी पार्टी, जो दूसरी पार्टी होती है, वो ख़त्म करती है, उसको पनपने नहीं देती है। जहाँ तक बात है एलजेपी की, आपने कहा कि चुनाव के समय ये कहते थे, चिराग पासवान कहते थे कि हम नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं। वो बात सब ठीक है, यह भी अपने फ़ायदे के लिए कहते थे। बीजेपी भी इनको अपना हनुमान अपने फ़ायदे के लिए बना के रखती थी। तो अभी आज की स्थिति में यदि रामविलास पासवान अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी पार्टी, रामविलास पासवान की पार्टी यदि कमज़ोर हो रही है, तो उसको बीजेपी क्यों नहीं चाहेगी कि स्मार्टली, धीरे धीरे, जिससे कि मैसेज गलत भी ना जाए, उसकी पार्टी को ख़त्म किया जाए। क्यों? क्योंकि यही रामविलास पासवान की पार्टी सहयोग तो करी है लोजपा बीजेपी को 2014 से, लेकिन इसके बदले में उसने बीजेपी को कई दफ़ा समझौता भी करवाया है, अपने शर्तों पर बीजेपी को झुकवाया भी है। आपको याद होगा कि 2014 में या फिर 2019 का जब लोकसभा चुनाव था तो उस समय चिराग पासवान सीटों की समझौता कराने के लिए, ज़्यादा सीट लेने के लिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ ट्वीट करते थे, चिट्ठी लिखते थे कि आप जीएसटी के बारे में बताइए। मतलब इनका जो अपना तौर तरीका था दबाव डालने के लिए, बीजेपी के साथ ये कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए मजबूर किया। तो आज बीजेपी क्यों नहीं चाहेगी कि लोजपा बिहार में धीरे धीरे ख़त्म हो जाए? यदि लोजपा बिहार में धीरे धीरे ख़त्म होगी तो उसका फ़ायदा किसको मिलेगा? बीजेपी को मिलेगा, बिल्कुल। कहने का मतलब ये नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरी तरह से शिफ्टिंग होगा वोट का, लेकिन जब अस्तित्व विहीन हो जाएगी लोजपा तो उसका फ़ायदा आज की तारीख में जो बड़ी पार्टी है, क्योंकि जो सेंटर है, पावर है, वो बीजेपी के साथ है, तो लोग, उसके कार्यकर्ता जो हैं, जो उसके वोटर हैं, वह भी तो उधर ही शिफ्ट होना चाहेंगे ना। तो बीजेपी ये क्यों नहीं चाहेगी? लेकिन चूंकि सहयोगी कहती रही है लोजपा कि हम, चिराग पासवान कहते रहे हैं कि हम बीजेपी के सपोर्टर हैं, सहयोगी हैं, तो इसलिए बीजेपी बहुत टैक्टिकली इस काम को कर रही है, ऐसा जेडीयू की तरह नहीं कर रही है। अभी यदि एक चीज़ आपको और बता देते हैं अभिषेक जी, बीजेपी आज की तारीख में यदि चाहे तो लोजपा का बहुत बड़ा सेगमेंट जो इलेक्टेड एमपी हैं उसको अपने पार्टी में मर्ज करवा सकती है। लोजपा में सिर्फ चिराग पासवान और उनके जो छोटे भाई हैं प्रिंस राज, जो कि समस्तीपुर से सांसद है,
उन दोनों को छोड़ के सारा का सारा शिफ्टिंग बीजेपी में हो जाएगा। लेकिन बीजेपी अभी फ़िलहाल नहीं चाहती है। नूतन सिंह की जहाँ तक बात है तो उनके जो पति हैं नीरज कुमार बबलू, वो बीजेपी के तरफ से चुनाव लड़े थे, पिछली बार भी लड़े थे, इस बार भी लड़े हैं, जीते हैं। इस बार बीजेपी ने उनको मंत्री बनाया है। पिछली बार जब आपको जनप्रतिनिधि का जो चुनाव हो रहा था, जो एमएलसी का जो चुनाव हो रहा था, उस एमएलसी के चुनाव में बीजेपी जो सीट की जो एडजस्टमेंट हुई थी, वह सीट एलजेपी के खाते में गई थी और एलजेपी ने उम्मीदवार न मिलने की स्थिति में लोजपा अपना एक उम्मीदवार हायर किया था, उनकी पत्नी को, और वहाँ से लड़वाया था और जीते भी थे। हालांकि वो तकनीकी तौर पे अभी तक एलजेपी के मेंबर थे, एलजेपी के इलेक्टेड मेंबर वो नूतन सिंह हुआ करती थी, लेकिन लोग भी जान रहा था, समझ रहा था कि ये जो है वो बीजेपी के साथ ही हैं। लेकिन अब वो जो है तकनीकी तौर पर जो है वो बीजेपी की सदस्य हो गई हैं। तो ये निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं कि चिराग पासवान के लिए एक झटका इस तरह में कि आप बीजेपी ने उसको हल्का सा, जो कहते हैं ना कि चींटी काटना, वो बीजेपी ने उसको चींटी काटा है और ये दिखलाया है कि जिस तरह से तुमने हमको समझौता करने पे बार बार मजबूर किया है, अब देखो तुम्हारे लिए मैंने क्या किया है। लेकिन आप इस बात को मोटे तौर पे और एक लाइन में यदि कहना हो तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बीजेपी भी अब चाह रही है और अब दिखलाने लगी है, उसको प्रदर्शित करने लगी है कि लोजपा यहाँ कमज़ोर हो, लोजपा का यहाँ से सफाया हो। तभी बीजेपी के शर्तों पर चिराग पासवान राजनीति करेंगे बीजेपी के लिए। इस डिबेट को और लंबा नहीं करेंगे। एक आखिरी सवाल है हमारा आपसे, क्या ये माने जिस तरह से बीजेपी ने लोजपा के कुनबे में, चिराग पासवान के कुनबे में सोनमारी की है, उससे देखिए चूंकि एलजेपी केंद्र की एनडीए का हिस्सा है या नहीं है, अलग अलग दावे जेडीयू और एलजेपी की तरफ से सामने आते रहे हैं। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने इसको बहुत क्लियर नहीं किया है। तो क्या बीजेपी ने ये मैसेज दिया है इस सेंधमारी के साथ कि देखिए अब लोजपा से हमारा कोई नाता नहीं है, और जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी चाहे तो बड़ी सेंधमारी, इससे भी बड़ी सेंधमारी कर सकती है, बीजेपी अभी करेगी नहीं, लेकिन चूंकि जो खत्म होने वाली पार्टी है और जाहिर तौर पर आपके हिसाब से लोजपा अगर खत्म हो रही है तो बीजेपी उसको और खत्म करना चाहेगी, तो बीजेपी ने मैसेज दे दिया है क्या कि चिराग पासवान से अब हमारी दूरी बढ़ रही है? और ये आप जो अभिषेक जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, कोई भी एक्शन होता है राजनीति में, जब आप राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से आप देखते हैं, समझते हैं, राजनीति का कोई भी स्टेप, कोई भी जो कदम होता है, वो उसका कई सारा मैसेज होता है। आप इस बात से सहमत होंगे, उसके कई सारे मैसेज होते हैं। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसका यह भी एक बहुत बड़ा मैसेज है, और ख़ासकर यह मैसेज नीतीश कुमार के लिए है। नीतीश कुमार को भी तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि हाँ भाई, बीजेपी जो है वो एलजेपी पर जो हमारे पार्टी के लोगों का कहना है, या जो विरोधी पार्टी कहते हैं कि ये किस तरह का गठबंधन है भाई, मतलब कि एलजेपी वहाँ पे साथ में है, यहाँ पे विरोध में है। तो बीजेपी ने नीतीश कुमार को एक मैसेज देने का प्रयास किया है कि भाई देखो, हमारा आप जिस तरह से एलजेपी को तोड़ रहे हो, उसकी पार्टी कार्यकर्ता को अपनी पार्टी में शामिल करा रहे हो, हमारा भी उससे उसी तरह की दूरी है। नरेंद्र मोदी ने यहाँ के चुनावी सभा में इस बात को कहा था, आपको याद होगा कि हमारे 4 ही सहयोगी हैं, उसमें लोजपा का नाम नहीं लिया था। वहाँ भी मैसेज दिया गया था नीतीश कुमार को और बिहार की जनता को, जो भी अपने हिसाब से कि वोट में जो है वोटर में कन्फ्यूजन ना हो। उसी तरह से नीतीश कुमार को भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि हाँ भाई, लोजपा के साथ हमारी भी समान दूरी है, आप जिस तरह से मिला रहे हो वो हम भी मिला रहे हैं। लेकिन इस बात को ध्यान रखना होगा कि बीजेपी नहीं चाहती है कि लोजपा को उस तरह से मतलब चिराग पासवान को नाराज़ किया जाए, लोजपा को उस तरह से अभी तितर बितर किया जाए। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि यदि बीजेपी चाह लेगी तो एक चिराग पासवान, उनके भाई को छोड़ के सारे जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं ना, सबको अपनी पार्टी में शामिल करा लेगी और पार्टी को पूरा ख़त्म कर देगी इलेक्टेड मेंबर के तौर पे। लेकिन बीजेपी वो नहीं कर रही है। अभी यदि बीजेपी से ये सवाल पूछा जाए कि यदि भाई मीडिया वाला पूछे, आप ही पूछेंगे कि आपने ऐसे ऐसे किया, तो मैंने जो आपको कहा था वो इसी तरह से कही, अरे वो तो हमारे इलेक्टेड मेंबर थे, उनके पति ये थे, पत्नी उसमें थे, वो शामिल हो गए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये है, लेकिन मैसेज नीतीश कुमार को भी मैसेज देने की कोशिश की गई है और चिराग पासवान को भी समझाने की कोशिश की गई है कि आप ज़्यादा सयाना मत बनो, आपको मेरे साथ रहना है तो मेरे हिसाब से आपको चलना होगा, राजनीति करनी होगी। नहीं तो मैंने जो अभी हर्ष नूतन सिंह को अपने पाले में ला के किया है, अन्य जो आपके इलेक्टेड मेंबर है और कार्यकर्ता हैं, उनके साथ भी मैं ये कर सकता हूँ। कुल मिलाकर बात यह है कि बीजेपी, अगर मैं गलत हूँ तो आप हमें करेक्ट कर दीजिएगा, जो मैं समझ पाया कुल मिलाकर बात यह है कि बीजेपी आज उस पोजीशन पर खड़ी है, उस स्थिति में है, या फिर वो करने की कोशिश कर रही है, हो या ना हो,
नीतीश कुमार को भी अपने हिसाब से ट्रीट करना है और चिराग पासवान को भी अपने हिसाब से ट्रीट करना है। और उस ट्रीटमेंट के लिए जो रणनीति बीजेपी को कारगर लगती है वो बीजेपी करती है। बिल्कुल सही, मैं इससे सहमत हूँ। तो इस पूरी डिबेट में इतना ही। अब तक हमारे साथ हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और देखिए वक्त निकाल कर हम राजीव जी के साथ जुड़ते रहेंगे और ख़ास विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। राजीव जी को आज हमने ढूंढ निकाला, आगे भी ढूंढ निकालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। एक बात आपको मैं कहना चाहूँगा आपके दर्शकों को कि ये जो अभिषेक जी हैं इनको हम सबको इनको सहयोग करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये उन चंद पत्रकारों में से एक हैं जो जेन्युइनली पत्रकारिता कर रहे हैं। पत्रकारिता मतलब न्यूट्रल होकर पत्रकारिता कर रहे हैं। इसलिए आप सबसे हमारा आग्रह है कि आप जैसे भी हो अभिषेक जी की आप मदद कीजिए। और इन्होंने मुझे बुलाया और मेरा जो पक्ष है पॉलिटिकली जो मैं चीज़ों को देखता हूँ उसके बारे में इन्होंने इतनी सारी बातें कही, इसलिए आप सबका धन्यवाद और इनका भी दिल से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी।